हाय नमस्कार आप सभी दर्शकों को आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम स्वाति है। आज मैं आप सभी लोगों को साउथ इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगी। कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स होते हैं साउथ इंडिया में और कैसे कैसे मनाए जाते हैं, क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं साउथ इंडियंस। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़े फेस्टिवल के बारे में, जिसको बोलते हैं मकर संक्रांति। ये 3 दिन मनाया जाता है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है। सबसे पहले होता है भोगी, फिर होता है पोंगल और फिर होता है कनुमा। भोगी फेस्टिवल वाले दिन वर्षा और अच्छी फसल के लिए इंद्रदेव जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस महीने में फसल की कटाई होती है और वर्षा के जो वर्षा हमें इंद्रदेव जी देते हैं उसकी मदद से किसान अपने खेतों में बीज बोते हैं, अच्छी फसल उगती है। तो जब अच्छी फसल की कटाई होती है तो भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए इंद्रदेव जी की पूजा की जाती है। और दूसरा, घरों की सफाई करते हैं। जितना भी पुराना सामान, वेस्ट चीज़ें होती हैं, निकाल के इकट्ठा करके जलाते हैं बाहर। भगवान के सम्मान भगवान को सम्मान देने के लिए किया जाता है और कहा जाता है कि ये सब बुरी चीज़ों का अंत करने के लिए भी किया जाता है। दूसरे दिन संक्रांति होती है। इस दिन चावल और दूध, ड्राई फ्रूट्स सब मिलाकर खीर बनाई जाती है, जिसको पोंगल बोलते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर पहली पिक्चर में दिख रहा है, बॉयल ओवर बर्तन में से दूध बाहर आना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है साउथ में। ऐसा माना जाता है मोस्टली मिट्टी के बर्तन में दूध को उबाला जाता है और जब वो दूध उस मटके से बाहर गिरता है तो वो घर में सुख और समृद्धि लेकर आता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों की सफाई करते हैं, घरों के बाहर आम के पत्ते लगाते हैं, वो भी शुभ माना जाता है, और रंगोली बनाते हैं। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, तीसरे पिक्चर में रंगोली बनी हुई है, कलरफुल रंगोली बनाते हैं। वो भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है मटके में से दूध का बाहर आना। ये एक अच्छा सिग्निफिकेंस माना जाता है साउथ इंडिया में। और तीसरा होता है कनुमा। इस दिन जो पशु या बैल, कैटल जिसे बोलते हैं, उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि उस बैल की मदद से खेतों में काम होता है और फसल पैदा होती है। इस दिन लोग अपने घरों में नॉनवेज भी बनाकर खाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन जब संक्रांति में स्वीट्स बनते हैं, बहुत स्वीट खाने के बाद तीसरे दिन कनुआ वाले दिन बैलों की पूजा होती है और उसके बाद घरों में नॉनवेज बनाकर खाया जाता है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी उगादि के बारे में। उगादि तेलुगु कैलेंडर में नया साल, तेलुगु कल्चर में नया कैलेंडर जब शुरू होता है, नया साल, उसे उगादि बोलते हैं। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर हेड बाथ कर कर एक बहुत ही स्पेशल डिश होती है जिसको बोलते हैं उगादि पचड़ी, वो बनाते हैं। ये बहुत ही अलग अलग चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती है घर पे, जैसे कि नीम के पत्ते, गुड़, मिर्ची, नमक, इमली और कच्चा आम। ये सब चीज़ों को मिलाकर एक पचड़ी बनाते हैं, जिसको लोग पीते या फिर खाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ये सब का एक एक सिग्निफिकेंस होता है, एक फीलिंग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नीम के पत्ते सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो कड़वे होते हैं। गुड़ मीठा होता है, वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। मिर्ची एंगर को रिप्रेजेंट करती है। नमक फियर, इमली डिस्गस्ट और कच्चा आम सरप्राइज को रिप्रेजेंट करता है। और ये बनाने का एक मीनिंग होता है कि हमारा आने वाला जो साल है ये सब फीलिंग से मिक्स्ड हो, तो इसीलिए ये बनाते हैं। और कुछ भी खाने पीने से पहले सबसे पहले इसको पिया जाता है। और लोग अपने घरों में दरवाजे पर, एंट्रेंस पे आम के पत्ते लगाते हैं, क्योंकि ये भी शुभ माना जाता है। इसके बाद मैं बात करूँगी विजयदशमी के बारे में। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो ये फेस्टिवल अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत को दर्शाता है। लोग घरों में या फिर मंदिर जाकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, माँ दुर्गा को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद खाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी दिवाली के बारे में। दिवाली लाइट्स का त्यौहार है। इस दिन घरों पर दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, घरों की सफाई होती है, लक्ष्मी पूजन होता है, पटाखे जलाए जाते हैं। दिवाली साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह पर सेम तरीके से मनाई जाती है। साउथ इंडिया में कुछ भी ऐसा स्पेशल अलग नहीं होता है दिवाली पर। नेक्स्ट मैं बात करूंगी रामनवमी की। रामनवमी चैत्र महीने के 9वें दिन मनाई जाती है। श्री रामनवमी को मनाने के पीछे रीज़न ये है कि इस दिन श्री राम का जन्म हुआ था और बहुत सालों बाद इसी दिन राम सीता का विवाह भी हुआ था।
तो साउथ इंडिया में सीताराम का कल्याणम महोत्सव होता है, यानी कि सीताराम जी की शादी कराई जाती है मंदिर में पूरे ट्रेडिशन के साथ। लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, और एक बहुत ही यूनिक प्रसाद बनता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसको बोलते हैं वड़ा पप्पू और पनकम। मूंग की दाल को भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसको प्रसाद की तरह यूज़ करते हैं और उसको वड़ा पप्पू बोलते हैं। और दूसरा होता है पनकम, जो ग्लास में हुए आपको दिख रहा है सामने। इसको गुड़, ब्लैक पेपर और कार्डमम, ये तीनों से मिलाकर बनाया जाता है। मंदिर में ये प्रसाद के तौर पर दिया जाता है जो भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसके बाद आखिर में आता है गणेश चतुर्थी। साउथ इंडिया में गणेश चतुर्थी को विनायका चतुर्थी बोलते हैं। इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है साउथ इंडिया में। लोग गणेश जी की मूर्ति घर पर लाकर स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं। कहीं कहीं पर पूरी कॉलोनी या कम्युनिटी मिलकर एक बहुत बड़ी मूर्ति लाकर पंडाल बनाकर वहाँ पर रखते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं और प्रसाद बंटता है। गणेश जी का विसर्जन तीसरे दिन से शुरू हो जाता है, यानी कि ऑड नंबर्स पे विसर्जन होता है। 11 दिन के लिए गणेश जी की मूर्ति को लाकर जनरली स्थापित किया जाता है। 11वें दिन विसर्जन होता है, पूजा होती है। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग लोग करते हैं। तीसरे दिन से विसर्जन स्टार्ट कर सकते हैं। 2 दिन की पूजा के बाद अगर किसी को चाहिए कि वो 2 दिन पूजा करने के बाद विसर्जन करना है, तो तीसरे दिन से विसर्जन शुरू होता है। तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन और 11वें दिन विसर्जन होता है। बहुत ही धूमधाम से ये फेस्टिवल मनाया जाता है साउथ इंडिया में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साउथ इंडिया, हैदराबाद में, खैराताबाद में पूरे कंट्री की सबसे लंबी, सबसे बड़ी मूर्ति गणेश जी की स्थापित होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। पूरे एरिया को अच्छे से लॉकडाउन किया जाता है पूरी सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वहाँ पर देखने के लिए अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। मेला लगता है, प्रसाद बंटता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको साउथ इंडिया में मनाया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को जो मैंने डिटेल्स बताया पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को बटन को दबाइए। अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे बनाते रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या फिर आप इस वीडियो से रिलेटेड मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं। मैं और भी बहुत अच्छे वीडियोस जल्द ही बनाकर इस चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे चैनल देखते रहिए। थैंक यू।